तो फाइनली आपने थंबनेल देख लिया है, मतलब काफ़ी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि आज की इस वीडियो में हम किस मैटर पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी जिसे हम कहते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब अलाउड है या नहीं है उनके लिए। दूसरी बात, अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, वो फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात, अगर गवर्नमेंट कोई सरकारी कर्मचारी है, उसके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, एक एक करके बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो डिटेल्स में होने वाली है, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। चलिए हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, इसके अलावा और भी कई सारी ट्रेडिंग है। ये सारे इस तरह के जितने भी ट्रेडिंग्स है वो नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर एक्चुअली मैटर ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं या फिर आपने कर दिया है लॉन्ग टर्म के व्यू से, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ट्रेडिंग क्यों नहीं अलाउड है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ट्रेडिंग के बारे में कहा गया है कि भाई ये फुल टाइम वर्क है। अगर आप पूरे टाइम अगर उसमें लगाते हैं तो फिर आपकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है वो कौन करता है, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल ड्यूटी टाइम है उसमें तो आपको ड्यूटी करना है ना। तो ऑफिशियल ड्यूटी टाइम जो होता है वो लगभग 9 बजे 10 बजे से लेकर 3 बजे 4 बजे, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के जॉब में हैं और वहाँ की टाइमिंग क्या है। लेकिन मेन जो ट्रेडिंग के टाइम होते हैं वही टाइम जॉब टाइम भी होता है, मतलब ड्यूटी टाइम भी होता है। तो यहाँ पर यही मानकर चला जा रहा है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर जॉब कौन कर रहा है आपके बदले में, और आपके बदले में कोई जॉब दूसरा करे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सरकारी कर्मचारी के बिहाफ पर कोई दूसरा आदमी ऑप्शन एंड फ्यूचर में ट्रेड कर सकता है या नहीं कर सकता है, या जो भी ट्रेडिंग मैंने आपको बताया वो ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अपना डीमेट अकाउंट किसी और को दे रखा है, उसका एक्सेस किसी और को दे दिया, भाई अपने भाई को दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया, या फैमिली मेम्बर्स में से किसी को आपने दे दिया है। अब आपका डीमेट अकाउंट से वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो क्या ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो इसका सीधा जवाब है सर कि नहीं कर सकता है। बिकॉज़ वहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट किए ट्रेडिंग किए जाएंगे, वहाँ पर जो भी अमाउंट लगेंगे, वहाँ से जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगी, वो सारे अमाउंट आपके माने जाएंगे। उसमें अगर प्रॉफिट होते हैं तो आपका माना जाएगा, नुकसान होता है तो आपका माना जाएगा। उसकी वजह से, नुकसान की वजह से अगर आपका माइंड डिस्टर्ब होता है तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये भी आपके ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्टर्ब करने का एक रीज़न है। इसीलिए कहा गया नहीं, आपके बिहाफ पर कोई दूसरा भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। अब एक और भी सवाल ये आता है कि क्या फैमिली मेम्बर्स के नाम पर हमारा अकाउंट है, मान लीजिए हमारे भाई के नाम पर है, हमारी मम्मी हमारे पापा के नाम पर है डीमेट अकाउंट, क्या हम वहाँ से फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो कहते हैं कि नहीं, आप अगर कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो वहाँ से भी आप नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई अगर मैं दूसरे के अकाउंट से करूँ तो पता कैसे चलेगा? बात सही है, पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, मैं ये मानता हूँ। लेकिन जब पता चलेगा तब वहाँ पर एक्शन होगा। मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि छुपाकर अगर कोई कुछ भी कर सकता है तो कर सकता है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी रूल जब लागू होता है, जब वो पकड़ा जाता है, तो बात पकड़े जाने पर ही होगा। अगर आप छुपा कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास ये आता है कि भाई जैसा कि मैंने कहा है कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म के व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, तो अब कितना किया जा सकता है, कितने पैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो देखिए, इसका जवाब ये है कि 2019 से पहले रूल्स कुछ और थे, सेंट्रल सिविल सर्विसेज का रूल कुछ और था, लेकिन अब वो रूल 2019 के बाद उसमें बदलाव कर दिया गया। पहला जो रूल था वो क्या था, ग्रुप ए और बी के जो ऑफिसर हैं वो 50,000 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं 1 ईयर के अंदर,
तो उन्हें अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रुप सी और डी के ऑफिसर हैं और वो 25,000 रुपये से ज़्यादा अगर 1 ईयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर सिर्फ ये इन्फॉर्म करने से काम नहीं चलेगा। इन्फॉर्म करने का मतलब होता है कि आपसे ये भी हिसाब लिया जाएगा कि बाकी के पैसे आपके पास आए कहाँ से, तो आपके पास जवाब होगा। वो पैसे कहीं से भी आ सकता है, जो आपका जॉब है उसके अलावा भी आपके इनकम सोर्स हो सकते हैं, जैसे ट्यूशन वगैरह आप पढ़ा रहे हैं या फिर कोई अदर जगहों पे आप इन्वॉल्व हैं जो आपका इनकम सोर्स है पार्ट टाइम के लिए, तो वो चीज़ें आप दिखला सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं दिखला पाते हैं, बाय द वे कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो वहाँ पर आपको हिसाब देना पड़ेगा और उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। प्लस जो भी इन्वेस्टमेंट आप दिखलाएंगे वो सारा चीज़, सारी जगहों का इन्वेस्टमेंट इंक्लूड किया जाएगा कि मतलब स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो वगैरह में कर रहे हैं तो वहाँ पर भी टोटल पैसे जोड़कर कितना अमाउंट आपका है जो ज़्यादा है। लेकिन 2019 के बाद ये सारे ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, डी सारे को एक ही कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया गया है। मतलब आप किसी भी ग्रुप के ऑफिसर हैं, किसी भी ग्रुप के कर्मचारी हैं, आप अपने 6 महीने के जो बेसिक सैलरी है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होना चाहिए 1 साल के अंदर में। मतलब मान लीजिए कि किसी भी ग्रुप में आप काम कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप के आप कर्मचारी हैं, आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये है, तो 6 महीने का 60,000 रुपये होता है, तो 1 साल के अंदर अंदर 60,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा का होता है तो आपको अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा होता है, जिन जिन जगहों पे आपने निवेश किया है उन सारे इन्वेस्टमेंट को मिलाकर, उसका प्रॉफिट भी मिलाकर आपको हिसाब देना पड़ेगा कि भाई बाकी के पैसे आए कहाँ से, उसमें प्रॉफिट कितने का है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है, प्रॉफिट आपको कितना हुआ है। तो खैर प्रॉफिट पे तो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा ज़्यादा आपके मतलब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा रहेगा उस पे आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही नया टॉपिक था, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछा गया, इसलिए मैंने इस पे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक पे कभी वीडियो भी नहीं बनाया था और दूसरी बात मेरे लिए भी नया था और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए नया रहा होगा। अगर आपको पहले से पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो आपको पता हो गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, अगर आप गलती से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर कर दिए हुए हैं और इस तरह का कुछ मतलब इलीगल हो चुका है तो आप अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं टैक्सेशन वगैरह का, तो आप लोग कहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे और मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि भाई वीडियो और भी चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा, जितनी कोशिश मुझसे हो सकेगी कि मैं बेस्ट वीडियो, बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँ। अब लास्ट में एक और भी बात याद आ गई, मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता देता हूँ। जो व्यक्ति जॉब से रिटायरमेंट जिनका हो चुका है, क्या वो ट्रेडिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है? इन्वेस्टमेंट तो जॉब के पीरियड में भी कर सकता है, ट्रेडिंग की बात है, कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो जी बिल्कुल, वो तो मतलब खुला हो गया ना आदमी, तो अब वो ट्रेडिंग करे, जो भी करे, उनके लिए सब अलाउड है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें बाकी भी हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। तो अगर आप लोग रहेंगे इंटरेस्ट तो जैसा कि मैंने कहा है कि वीडियो ज़रूर आएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।